रूस में नेशनल फ्लैग डे मनाया गया। इस मौके पर मॉस्को के विक्ट्री म्यूजियम में सबसे बड़ा कौमी परचम लहराया गया। रजाकारों ने खास लिबास पहनकर इस तकरीब में शिरकत की। सदर पुतिन ने कहा कि रूस ने मुल्की मफादात और हुब्बुल वतनी के अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ किया है। नेशनल फ्लैग डे के मौके पर एक वीडियो पैगाम में पुतिन ने कहा कि रूस एक ताकतवर, खुद मुख्तार आलमी ताकत है। उन्होंने मजीद कहा कि हम बैनुल-अक़वामी मैदान में सिर्फ इन पॉलिसियों पर अमल पैरा हैं जो मादरे वतन के बुनियादी मफादात के मुताबिक हों। Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим. Правде и справедливости, солидарности и милосердию. Уважение к многовековой непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину. Никогда не допускать внешнего диктата и гегемонии. Поэтому стремление жить по собственной воле, самим делать выбор своего пути и идти по нему стало частью генетического кода нашего народа. Россия – это мощная, самостоятельная мировая держава. Мы тверды в том, чтобы проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества. मकबूजा मगरबी किनारे के फ़लस्तीनियों को बैरून मुल्क परवाज करने की इजाज़त देने के एक पायलट प्रोग्राम के तहत पीर के रोज़ कई दर्जन फ़लस्तीनियों ने जनूबी इसराइल के एक हवाई अड्डे से कब्रस के लिए उड़ान भरी। इसराइल का कहना है कि वो मकबूजा मगरबी किनारे और गजा की पट्टी में फ़लस्तीनियों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस कदम को उठा रहा है। वहीं नाक़िदीन का कहना है कि इसराइल के इस कदम से फ़लस्तीनियों की उस जिल्लत में कोई कमी नहीं आई है जिसे वो दहाइयों से इसराइल की जानिब से सहते आए हैं। हाल ही में खोला गया रामून हवाई अड्डा यरूशलेम से तकरीबन 230 किलोमीटर जुनूब में इसराइल के तफरीही शहर एलात के करीब वाक़ है। मगरबी किनारे और गजा की पट्टी से ताल्लुक रखने वाले फ़लस्तीनियों के पास अपना हवाई अड्डा नहीं है। अफगानिस्तान के मशरक़ी सूबे लोगर में हफ्ते के रोज एक तूफानी सैलाब ने तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में कम से कम 20 अफराद हलाक और 30 जख्मी हुए, जबकि सैलाब की तबाही ने खेतों और कई घरों को तबाह कर दिया। शदीद बारिश और सैलाब ने सैकड़ों खानदानों को नक्ल मकानी पर मजबूर कर दिया है। खास रिपोर्ट देखिए। आलमी मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबे लोगर में मुसलसल बारिशों के बाद डैम टूट गए। सैलाबी रेला रिहायशी इलाके में दाखिल हो गया और अपने रास्ते में आने वाले 3000 घरों को बहा ले गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमदादी कामों के दौरान 20 लाशें मिली हैं, जबकि 30 से ज्यादा जख्मी हुए। सैलाबी धारे में 5000 एकड़ पर मुहित बागात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए और 2000 मवेशी भी हलाक हुए। मकामी रिहायशियों का कहना था कि ये गुज़श्ता 30 सालों का बदतरीन सैलाब है। दिन रोز فهمیدی دین طرفای این وقت بود، فهمیدی که سیل آمد، فهمیدی بسیار زیاد درد آورد بود، فهمیدی طفلا را دیدیم با چشمای خود کس پیشروی خانه ما در کردات تیر کرد، مرده بود، فهمیدی او که دیدیم بسیار درد آورد بود. سیاسرای ما فهمیدی از خانه بیخی بر آمد رفتن در سر کوه بالا شدن، فهمیدی خانه کلش لمبید، فهمیدی ان تریان ماندیم که ما چی کنیم، آخر راه ما بیخی پیش ما گم شد. सैलाबी पानी कई फुट जमा है, जिसके बायस इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। इमदादी कामों में एक रुकावट फंड्स का न होना भी शामिल है। गुज़श्ता बरस अगस्त में अफगानिस्तान में कायम होने वाली तालिबान हुकूमत के पास मशीनरी और माहिर रेस्क्यू टीम का भी फुकदान है। सैलाब ने सूबे के खुशी जिला और उसके आसपास के सैकड़ों हेक्टर खेतों को भी तबाह कर दिया था। خانه چیزی که بود از نگاه ظرف و اسباب و وسایل خانه به خاطر همی وسایل اینچه خوراک باب کلان از بین رفته. یک تو برادر خود ترک ما بود، سن نشم شاید سن 11 بوده بشه دیگه. دو تا تفلکا بود از کاکامشان، اونا هم دیر زمق کرده بودن و شوری کرده بودن، هم درخت بالا شده بودن، هم درخت خود نجات داده بودن. اگر نه پناهگاه نجات شدن، هم درخت شده. دیگه که نمی کالای جانم ده که جانم که از دیگه نمی چوب دسته که نمی که پیش روی شما افتاده، دیگه هیچ چیزم نمونده. महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज में अफगानिस्तान के 21 सूबों में मूसलाधार बारिश की पेशन गोई की है।
अफगानिस्तान की सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर आलमी बिरादरी से सैलाब से तबाह होने वालों के लिए मजीद इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया जा रहा है। इलाके अफगानिस्तान के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने इतवार के रोज कहा कि जंगज़दा मुल्क में गुज़श्ता एक माह के दौरान बारिशों और सैलाब की वजह से मजमूई तौर पर 165 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।